वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने चिंतन में, अपने ध्यान में, अपने विचार में लाए। उन महान भगवान के इस महान संसार को और इस मनुष्य जीवन और मानव शरीर को अपने विचार का विषय बनाकर भगवान की भगवत्ता को, प्रभु की महिमा को समझने का प्रयास करें कि वे कितने अद्भुत सामर्थ्यशाली हैं और कैसा उनका स्वरूप है कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति के परमाणु को पकड़ते हैं, उसको ज्ञान पूर्वक गति देते हैं, ज्ञान पूर्वक उसमें क्रिया उत्पन्न करते हैं, ज्ञान पूर्वक उत्पन्न क्रिया के द्वारा वो परमाणु सृष्टि के निर्माण की दिशा में गतिमान गतिशील होता है। और ऐसे अनंत परमाणु एक साथ गतिमान होते हैं और उनसे मिलकर फिर एक, और उसके अनंतर दूसरी, फिर उसके अनंतर तीसरी, फिर उसके अनंतर चौथी, ऐसी परमाणु की नई नई अवस्थाएं उनके आपस में मिलने जुलने से बनती चली जाती। उनमें कब विद्युत उत्पन्न होती है, कब उनमें तेज उत्पन्न होता है, कब उनके अंदर वायु उत्पन्न होती है, कब उनसे जल बनता है, कब उनसे अग्नि बनती है, कब उन परमाणु से पृथ्वी बनती है। उन्हीं अणु परमाणु से धीरे धीरे क्रमशः द्वि अणु, त्रश्रेणु, चतुष्अणु करके सृष्टि का सृजन होता चला जाता है। और उन परमाणुओं को परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण से हर परमाणु को अपनी योजना, अपने लक्ष्य की दिशा में गति करते हैं, गति देते हैं। और सारे परमाणु फिर परमात्मा जो व्यवस्था उनको देते हैं, जिन नियमों में उनको बांधते हैं, उन नियमों में वो सब चलते हैं। जैसे कोई बड़ी संस्था हो, कंपनी हो, तो उसका जो हेड हो वो सारे कर्मचारियों को आदेश देता है कि तुम ऐसे ऐसे करो, और वो सारे कर्मचारी उसके आदेश को मानते हैं और वो वैसे काम करते हैं। तो नई नई चीजों का उत्पाद होता है। ठीक इसी प्रकार से परमाणु जड़ है। जड़ होने के कारण से उनको गति परमात्मा देते हैं। उनमें ज्ञान नहीं, उनमें समझ नहीं, उनके अंदर गुणों को उत्पन्न परमात्मा करते हैं। और उन गुणों, उन स्वभावों से प्रभावित वे परमाणु जिस व्यवस्था में बांध दिए जाते हैं, उसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते रहते हैं।
जैसे चुंबक के परमाणु हैं, लोहे के परमाणु हैं, जो उस लोह खंड और उस चुंबक के अंदर सूक्ष्म से लेकर स्थूल रूप को प्राप्त है। लोहे में जो शक्ति उत्पन्न होती है, उन परमाणु के संघात से, उन अणु तृतीय अणु के आपस में संघात से जो शक्ति सूक्ष्म से उस स्थूल लोह पिंड में और सूक्ष्म से स्थूल उस चुंबक पिंड में चलकर आती है, वो शक्ति फिर स्थूल रूप से हमें दिखाई देती। अगर चुंबक बड़ी है तो छोटे लोहे को खींच लेती, और अगर लोहा छोटा है, ये लोहा बड़ा है, तो वो चुंबक लोहे से जाकर चिपक जाती है। इन्हीं परमाणु से बनने वाले क्रमशः जो अणु त्रस्यणु द्वयणुक चतुष्णु आदि हैं, इन्हीं से नाना प्रकार की फल सब्जियां, नाना प्रकार के पेड़ पौधे, नाना प्रकार के उनके गुण कर्म स्वभाव, नाना प्रकार के लोक लोकांतर, सब चीजें उत्पन्न होती। और मनुष्य के शरीर में भी नाना प्रकार के यंत्र, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि में, इनकी विचित्रता को, भिन्नता को देखें आप। अंतकरण के कर्णों की भिन्नता को, शरीर के अंगों की बनावट की भिन्नता को, शरीर के अंगों की अलग के अलग कार्यशैली की भिन्नता को। तो ये जो संसार में विविधता और विचित्रता देखने को मिलती, हर वस्तु के अंदर जो व्यवस्था दिखती, हर वस्तु का निर्माण किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ जा रहा है, होता आया है, ये मनुष्य के मस्तिष्क को अत्यंत प्रभावित करने वाली, चौंकाने वाली और आश्चर्य में डालने वाली रचनाएं हैं, जो हमारे आजू बाजू अंदर बाहर सर्वत्र भगवान के इस जगत में अनंत है। मानव जब परमात्मा का विचार करता है कि ये सृष्टि कैसी है, मेरे भीतर जो सृष्टि है, मेरे बाहर जो सृष्टि है, मेरे ऊपर नीचे, जब गर्दन आकाश की ओर उठाता हूं तो रात्रि में पूरा गगन झिलमिला रहा होता है, अद्भुत आकर्षित करने वाले ताराओं की मालिकाओं से, और चंद्रमा की शीतलता से, उसकी चांदनी से, उसके बढ़ते और घटते स्वरूप के संदेशों से। और जब दिन में आकाश की ओर देखता हूँ तो सूर्य देव का दर्शन होता है, जिसकी रश्मियों से, जिसकी प्रकाश किरणों से पूरा जगत प्रकाशमान हो रहा है, और उसकी किरणें वस्तुओं को चीरती हुई उनके अंदर के विकारों को नष्ट करती हैं, फल सब्जियों को शक्ति देती हैं, उनमें तेज उत्पन्न करती हैं, उनमें कृमि नाशक रोग नाशक शक्तियां उत्पन्न करती हैं, विटामिन उत्पन्न करती हैं। जब जल को हम देखते हैं तो जल में कितनी शक्तियां हैं, अग्नि में कितनी शक्तियां हैं, वायु में कितनी शक्तियां हैं, क्या क्या लेकर वायु अपने साथ में विचरता है, मनुष्य की घ्राण से, नासिका से भीतर जाकर कैसे उसके जीवन की चक्की को चलाता है। तो इन सारे चीजों पर जब मनुष्य विचार करने बैठता है
तो सहज ही उसके हृदय में प्रभु की उपासना होने लगती। उपासना का अर्थ है उपासन, यानी परमात्मा की भावना से स्वयं को भर लेना ही उपासना है। परमात्मा के करीब स्वयं को, अपने मन को, अपनी आत्मा को बैठा देना। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उनसे तो दूर कदाचित हम हो नहीं सकते। तो उनके पास बैठने का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ उनके भाव में डूब जाना ही उनके पास बैठना है। उनकी इस विशाल विश्व की रचना की गंगा में अपने मन को बार बार डुबकियां लगवाना ही उपासना है। उनकी भावना के सागर में अपने अंतःकरण को बार बार तृप्त करना, या अपनी आत्मा को बार बार उसके आश्चर्य और उसके अद्भुत विचित्र विज्ञानों से प्रभावित करना ही उपासना है। तो भगवान समझ में तब आता है जब भगवान की उपासना भक्त करता है। भगवान के विज्ञान को, भगवान के कार्य जगत को जब साधक अच्छे से विचार करता है, चिंतन करता है, उसको समझता है, तो फिर धीरे 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 उसको प्रभु समझ में आते चले जाते हैं। उसको अपनी आत्मा भी समझ में आती चली जाती। आत्मा को समझने के लिए और परमात्मा को समझने के लिए जो ये माध्यम संसार और शरीर है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि विगत दिवस के ध्यान प्रयोग में हम विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से हम परमात्मा के स्वरूप से अपनी चेतना को जोड़ते हैं। जोड़ने से किस प्रकार से भगवान का स्वरूप हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा को समझ में आने लगता है, वृत्तियों के द्वारा, विचारों के द्वारा, चिंतन के द्वारा। सो आइए भगवान के स्वरूप का विचार कीजिए। साकार वस्तु तो कभी सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ नहीं सकती। निराकार वस्तु जो परमाणु से भी सूक्ष्म हो, वही उनको पकड़ सकती है। तो वे भगवान किस प्रकार कितने सूक्ष्म हैं और किस प्रकार वो सृष्टि को रचते हैं, क्यों उनका निराकार होना सृष्टि की रचना में जरूरी कारण है। सर्वव्यापक होने से कैसे वो वस्तु मात्र का बोध, उसका ज्ञान रखते हैं, और वस्तु मात्र का ज्ञान रखने से ही वस्तु मात्र किस प्रकार से सृष्टि के सृजन में माध्यम बनती है। इन सब बातों का जब ध्यानस्थ होकर विचार करने लगेंगे तो अपने आप बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्मता में आत्मा को अपने साथ लिए जाएगी और गहरे से गहरे रहस्यों के तलों में प्रवेश कराएगी, और आत्मा प्रभावित होगी और परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाएगी। सो आइए, जिस किसी आसन में आलती पालथी में आप बैठे हैं, कमर को, पीठ को और गर्दन को सहज और सीधा रखें। तदुपरांत हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद रखते हुए, पलकों को ढीला छोड़ दें, सहज रखें और शरीर की मांसपेशियों को, अंग प्रत्यंगों को, सबको शिथिल छोड़ दें, अर्थात सहज कर दें। किसी अंग की मांसपेशी में खिंचाव, अकड़न जकड़न मानसिक रूप से नहीं होना चाहिए। तदुपरांत सिर से
पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। अनुभव करते हुए मुखमंडल पर मधुरता लेकर आए और हृदय में मिठास और गंभीरता, स्वभाव में धैर्य, स्थिरता और शांति को लेकर आए। स्वयं को शांत और प्रसन्न करें। जो मनुष्य का जीवन मिला, शरीर मिला परमात्मा से, ये सौभाग्य ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ब्रह्म के चिंतन का, मनन का, उपासना का, स्तवन का, स्तुति वंदना का मिल रहा है। इसके लिए स्वयं के सौभाग्य की सराहना करें, प्रभु का धन्यवाद करें और बाहर से भीतर आने वाला जो प्राण है, जो इस जीवन का ईंधन है, जो परमात्मा के द्वारा निर्मित हुआ है वृक्षों के माध्यम से और नाना औषधीय शक्तियों को, गुणों को अपने साथ लेकर अपनी नासिका से भीतर आ रहा है, इसका स्वागत करें और बहुत आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक इसको अनुभव करते हुए नथुनों से अंदर फुसफुसों की ओर जाते हुए अनुभव करें। श्वास को अनुभव करें और श्वास के साथ पूरे शरीर को अनुभव करते चले जाएं। धीरे धीरे लें और भीतर भर लें। भीतर भर के मन को कानों के आकाश में लगा करके दिव्य नाद सुने। दिव्य नाद के साथ मन को बीच में भृकुटी व ब्रह्मरंध्र में लगाकर दिव्य प्रकाश देखें या काकतालू पर कंठ में लटके मांसपिंड स्तन पर मन को लगाकर भृकुटी में अंतर्दृष्टि से या ब्रह्मरंध्र में अंतर्दृष्टि से देखें। दिव्य प्रकाश देखें। जब प्रश्वास को भीतर भरे श्वास को छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे उसे छोड़े। छोड़ करके फिर धीरे धीरे और भीतर नई श्वास भर ले। इस प्रकार अनुभव के साथ ये सब कार्य करते हुए श्वास को भीतर, प्राण को भीतर भर के परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप भी करें और उस जप को, जो दिव्य नाद भीतर गूंज रहा है, इसके साथ में लयबद्ध कर दें। जैसे गीत गाने वाला संगीतकार वाद्य के वादन के साथ में हारमोनियम के सुरों के साथ में अपने लय को, अपने स्वरों को मिला देता है, ऐसे ही मानसिक रूप से उच्चारित पारब्रह्म परमेश्वर के ओमकार को, ओम नाम को दिव्य नाद के साथ साथ में लय में मिला दे और उसको सुनने का आनंद ले। सुनते हुए बीच बीच में रोककर फिर भगवान के इस जगत, जीवन, शरीर रचना, सब विज्ञान पर विचार करें, जैसे हमने अभी और कल किया था।
5 मिनट के लिए मैं मौन होता हूँ। आप इस चिंतन को इस प्रकार से करें, ध्यान में प्रयोग करें और अपने आत्मा को भी अनुभव करते रहें कि मैं आत्मा ये सारा शरीर में काम कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, सब चीजों को जानता हुआ महसूस कर रहा हूँ। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, प्रभु नाम का मानस लयबद्ध जप करते हुए और मध्य मध्य भगवान के स्वरूप का, उनकी सृष्टि रचना का, जगत व्यवस्था का और उसमें निर्मित जीवंत अपने जीवन का विचार विनिमय ध्यानमय चिंतन करते हुए भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता श्रद्धा अनुभव करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लेकर आए। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करके आंखें खोलें और भीतर से बाहर आए, स्क्रीन पर देखें। आज श्वेताश्वतर उपनिषद का 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक हम पढ़ेंगे। इस श्लोक के अंदर भगवान के स्वयंभू स्वरूप का, स्वामी स्वरूप का, कारणों का भी वो कारण है, इस प्रकार से जगत के आधार स्वरूप का संपादन किया है, उसका उल्लेख किया है, उसको शब्दों के अर्थों में पिरोया है। सो आइए, श्लोक इस प्रकार है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, न चेसिता नैव च तस्य लिंगम, सकारणं करणाधिपधिपो, न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिप, न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, न चेशिता नैव च तस्य लिंगम, सकारणं करणाधिपधिपो, न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिप, न तस्य कश्चित् पति अस्ति लोके, न च ईशिता न एव च तस्य लिंगम, सकारणं करण अधिप अधिपो, न च अस्य कश्चित् जनिता न च अधिपः। अब आइए इसके अर्थों पर विचार करते हैं। लोके, लोक में, लोक कहते हैं स्थान को, लोक कहते हैं स्थान को। अब वो स्थान कहीं भी हो सकता है। पृथ्वी भी एक स्थान है तो पृथ्वी भी एक लोक है। सूर्य भी एक स्थान है तो सूर्य भी एक लोक कहलाता है, जिसको हम सूर्य लोक बोलते हैं। चंद्रमा भी एक स्थान है तो उसको चंद्रलोक बोलते हैं। ऐसे पृथ्वी है तो उसको पृथ्वी लोक बोलते हैं। जल भी एक स्थान है, जल भी एक पदार्थ है तो जल को जल लोक बोलते हैं। ऐसे ही अग्नि भी एक तत्व है तो अग्नि को अग्नि लोक बोल सकते हैं। अंतरिक्ष है, खाली स्थान है, अवकाश है, जिसमें सारे ब्रह्मांड के घटक विचरण करते हैं तो उसको अंतरिक्ष लोक बोलते हैं। ऐसे ही बृहस्पति है, ग्रह है तो बृहस्पति को बृहस्पति लोक बोलेंगे। ऐसे ही बुध हैं, शनि है, शुक्र है, अरुण वरुण यम है, तो ये सब लोक हैं, तो इन सबको लोक लोकांतर बोलते हैं। तो कह रहे हैं लोके, लोक में, तस्य उसका, कश्चित कोई भी, इस पूरे लोक में, इस संसार में, जैसे कोई गांव का प्रधान हो
तो हम कहते हैं इस गांव में उस प्रधान का, या जैसे कोई नगर हो, राज्य हो, उसका कोई राजा हो, तो हम कहें कि इस नगर में या इस राज्य में उस राजा का, जो सबसे बड़ा है उस राजा का। या यूं कहें कोई देश है, उस देश के में प्रधानमंत्री हो, तो हमको उस देश के प्रधानमंत्री का पति न अस्ति, उसका स्वामी कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं, वो सबसे ऊपर है। तो ये जितने भी लोकांतर हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम मंगल, ये सब जितने भी सौर परिवार के घटक हैं, ये सब लोक हैं, ये सब लोकांतर है। और सौर परिवार जैसे करोड़ों सौर परिवार एक आकाश गंगा में है, तो ये करोड़ों अरबों खरबों लोकांतर, लोकांतरों वाली आकाश गंगा, और ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं, ये जो सारे लोकांतर हैं, अरबों खरबों अनगिनत अनंत, इनका पति वो परमात्मा है। और उस परमात्मा का पति न अस्ति, उसका कोई पति, वो इन सब का स्वामी है। वो इन सब को पकड़े हुए अपनी व्यवस्था के अंदर बांधे हुए नियमों में चला रहा है। च और ईशिता न, उस पर शासन करने वाला, परमात्मा पर शासन करने वाला कोई नहीं है। वो सबसे ऊपर हैं, वो सर्वोपरि हैं, वो सबका शासक, सबका राजा, सबका स्वामी है। उसका शासक, उससे ज्यादा जानने वाला, उससे ज्यादा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा। उससे बड़ा जानने वाला कोई नहीं, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा। उससे बड़ा धारण करने वाला इस ब्रह्मांड को कोई नहीं कहा, इसलिए उसको सर्वाधार कहा। उससे ज्यादा आनंद देने वाला संसार में और कोई नहीं, इसलिए उसको परम आनंद परमानंद कहा। उससे ज्यादा धन वैभव का स्वामी जगत में कोई नहीं, इसलिए उसको परमेश्वर कहा। ऐश्वर्य जिसके पास में हो उसको ईश्वर कहते हैं, और जिसके पास में असीम ऐश्वर्य हो उसको परमेश्वर कहते हैं। वो परम ईश्वर है। च एव एवमेव, ऐसे महान उस प्रभु का तस्य लिंगम न, उसका कोई लिंग नहीं संसार में। जैसे जल का लिंग है शीतलता, क्योंकि शीतलता जल से दूर नहीं रहती, और जल के बीच में जाते ही शीतलता का अनुभव होता है। सूर्य के प्रकाश में जाते ही सूर्य का अनुभव होता है, उसकी ताप का अनुभव होता है। गुलाब का पेड़ है तो उसके आसपास जाते ही उसकी सुगंध का अनुभव होता है, क्योंकि उसकी सुगंध उस गुलाब से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार का उपादान संबंध परमात्मा का संसार में किसी वस्तु से नहीं, कि उस वस्तु से परमात्मा जुड़ा हो, क्योंकि परमात्मा निराकार है, वस्तुएं सब साकार है। वस्तुएं सब साकार है। उंगली साकार है तो उंगली वाला पिता साकार है। अंगूठा बच्चा पकड़ता है तो अंगूठा जिसका पकड़ रखा वो पिता साकार है। पिता की आत्मा निराकार है, लेकिन पिता का शरीर साकार है। बच्चे को आंखों से पिता का शरीर दिखता है, न कि पिता की आत्मा। बच्चे का पिता उसका शरीर है जो चलने फिरने वाला है, उसे इस बात का, इस तत्व का पता नहीं
कि ये शरीर जिससे चल रहा है वो इस शरीर का मूल है, वो इस शरीर का संचालक है। वैसे ही जो इस जगत का संचालक है वो इस जगत का मूल है। हम जगत को देख रहे हैं, जगत वो नहीं जो इसका मूल है। पिता वो नहीं जो उस शरीर का, वो शरीर है, उस शरीर का जो संचालक है। असली पिता तो वो है, लेकिन उस पिता को ये बच्चा नहीं देख सकता चर्म चक्षुओं से। ठीक उसी प्रकार जगत के पिता परमात्मा को चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उसका शरीर रूप, आलंकारिक रूप में ये जो जगत है, इस जगत को देखा जा सकता है। जगत को देखा जा सकता है। लिंग कहते हैं लक्षण को, लिंग कहते हैं लक्षण को, ज्ञापक चिन्ह को। तो इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं कि हम उंगली करके बता दें कि इधर जाओ, इधर परमात्मा मिलेगा। उंगली से उसे बताया नहीं जा सकता। उसे केवल ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। उसे केवल आत्मा के द्वारा समझा और अनुभव किया जा सकता है। उसे स्थूल पदार्थों की तरह बताया नहीं जा सकता कि वहां सागर किनारे वो रहता है, उस मंदिर में वो बैठा है, उस नगर में, उस तीर्थ पर, हरिद्वार में वहां उसका स्थान है। ये नहीं कहा जा सकता। सारे स्थान उसी के ही हैं। स्थान उसके गोद में है, स्थान उसके गर्भ में है, ब्रह्मांड उसके भीतर है। वो तो ब्रह्मांड से भी बड़ा है। उसके तो एक ही भाग में पूरा जगत समाया है। उसके तो चार भाग तो अमृत हैं, चौथाई भाग में सारा जगत आया हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि न तस्य लिंगम, उसका कोई लिंग, उसका कोई विशेष निशान नहीं जगत में। स कारणम करणाधीप, वह तो कारणम करणाधीप, वह कारण है। किसका कारण है? इस ब्रह्मांड का। सह कारणम, वो ब्रह्मांड का कारण है। कौन सा कारण है? निमित्त कारण। निमित्त कारण का मतलब होता है निर्माता। जैसे कुम्हार मटके का निमित्त कारण है, जैसे सुनार स्वर्ण का, आभूषणों का निमित्त कारण है, जैसे लोहार लोहे की बनी वस्तुओं का निमित्त कारण है, जैसे जुलाहा कपड़े का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। लोहे की वस्तुओं का उपादान कारण लोहा पिंड है। मिट्टी से बनी पात्रों या मिट्टी की वस्तुओं का उपादान कारण मिट्टी है। कपड़े का उपादान कारण कपास व उसके तंतु धागे हैं। इस जगत का, विश्व का, ब्रह्मांड का निमित्त कारण, पंच स्थूल भूतों का निमित्त कारण पंचम सूक्ष्म भूत है। उनका अहंकार है, अहंकार के महतत्व है, महतत्व का मूल सत्व रजतम प्रकृति है। तो ये तो उपादान कारण है, लेकिन इनका निर्माता होने से परमात्मा निमित्त कारण है। तो कारणम, सह कारणम, वो परमात्मा कारण है। फिर कहा करणाधीप, वो जो करण है, वो जो साधन है जिससे इस जगत को बनाया है, या यूं जगत के अंदर जो साधन काम कर रहे हैं जिनसे ये सृष्टि चल रही है। हम पांच भौतिक शरीरधारी प्राणी हैं, तो हमारे शरीरों का निर्माण पंचभूतों से हुआ है। तो पंचभूत इस पांच भौतिक सृष्टि के उपकरण हैं, साधन हैं। इन पंचभूतों से ही ये सृष्टि बनी है। जल हमारे जीवन का साधन है, अग्नि हमारे जीवन का साधन है, वायु हमारे जीवन का साधन है, आकाश हमारे जीवन का साधन है, ये पहाड़ पर्वत नदियां सागर ये जीवन का साधन है, पेड़ पौधे फल फूल कंद मूल ये सब जीवन का साधन है, घी दूध दही मक्खन ये सब जीवन के साधन है।
तो ये जो सारे साधन हैं, साधन कारण अधिपः, करण अधिपः, इन करणों का स्वामी परमात्मा है। इन उपकरणों का स्वामी, चाहे मेरी आंखें हो, मेरे हाथ पांव हो, मेरा मन हो, मेरा हृदय अंतकरण हो, मेरे सारे ज्ञान विज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक हो, जहां से ये ज्ञान आया है वो ज्ञान के स्रोत चारों वेद हो, ये सब चीजें, ये सब करण है। और अधिप इन करणों का स्वामी परमात्मा है, इनका संरक्षक, इनको वही संरक्षक दे रहा है संरक्षण, क्योंकि उसी की व्यवस्था में ये करण काम कर रहे हैं। ये उपकरण काम करके हमारे जीवन को सफल बना रहे हैं। आंखें हैं, दिखा रही हैं, पाँव हैं, चला रहे हैं, हाथ हैं, कर्म करने में सहयोग कर रहे हैं, बुद्धि है, विचारने में सहयोग कर रही हैं। तो ये सब जो करण उपकरण है, इनका स्वामी, इनका मालिक, इनको बनाने वाला होने से वही परमात्मा है, हम नहीं हैं। हम अपनी आंखों के मालिक नहीं हैं, हम अपने कानों के, हाथ पांव के मालिक नहीं। ये हमें प्रयोग करने के लिए दिए गए। तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृतः कस्य सिद्धन। इसलिए अंत में सब छोड़ छाड़ करके आदमी देह को छोड़ करके भी आत्मा संसार से चला जाता है। जिन चीजों को जीवन भर अज्ञान के कारण अपना समझता रहता है, अपना मान करके उनमें लोभ मोह जोड़ करके राग द्वेष लड़ाई झगड़ा करता है, अंत में बर बस न चाहते हुए उसको इन सबको छोड़कर जाना पड़ता है। और यही उपदेश सृष्टि में जगत के निर्माण के बाद में प्रथम मनुष्य सृष्टि में परमात्मा ने उपदेश कर दिया कि ईशावास्यम इदम सर्व, सब कुछ मेरा, मेरे द्वारा बनाया हुआ है, और मैं तुम सब के कल्याण के लिए इसे बनाता हूँ। तुम भी इस सब को अपने कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करो। यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ से कुछ साथ में ले जा नहीं सकता। तो ये ईश्वरीय आदेश हैं, सत्य सिद्धांत हैं। अगर मनुष्य इसको जीवन में समझता है तो ये तत्व समझ में आएगा कि कर्ण अधिक है। वो ये कर्णों का, साधनों का, उपकरणों का, सामर्थ्यों का, शक्ति का, ताकत का, सबका परमात्मा ही स्वामी है। उसी की व्यवस्था से अपने अंदर ताकत आ रही है, बोलने की, चलने की, किसी पदार्थ को उठाने की, कर्म करने की, देखने की, कोई काम करने की, यंत्र बनाने की, सारी समझदारी उस परमात्मा की ओर से, उसकी व्यवस्था से, उसके निर्माण से, सहयोग से आ रही। तो इस प्रकार से करणाधीप को समझ लेंगे। अब कह रहे हैं आगे कि इंद्रियों के स्वामी जीवात्मा का भी अधिष्ठाता परमात्मा है, क्योंकि जीवात्मा इंद्रियों के बिना कुछ नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के बिना कुछ जान समझ नहीं सकता। तो जीवात्मा का अधिष्ठाता, उसका स्वामी, उसका कल्याण करता, उसका बड़ा भाई, उसका पिता, परम पिता, माँ, परम माँ परमात्मा ही है। उसका राजा, उसका स्वामी, उसको परमानंद का उपभोग कराने वाला वही परमात्मा है। च और तस्य, उसका परमात्मा का, कश्चित कोई, जनिता न, उत्पन्न करने वाला नहीं है। उस परमात्मा का और कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। वो स्वयं से सदा से यथावत है। ये यहाँ परमात्मा का स्वयंभू स्वरूप निकल कर आ रहा है। जो ऊपर इन्होंने यहाँ पर लिखा है स्वयंभू स्वामी और करणों का भी कारण, कारणों का भी कारण, तो ये तीनों चारों स्वरूप इस श्लोक में विस्तार से बताए गए हैं कि वो जनिता न, उसका कोई स्वामी जनक नहीं है, वो स्वयंभू है। च और अधिपह न, और उसका प्रेरक, अधिष्ठाता या संरक्षक भी कोई नहीं है,
वो स्वयंभू हैं, वो सदा से हैं, वो सबका मालिक हैं, वो सबका परम पिता हैं। इस रूप में उस भगवान का हम ध्यान करें, विचार करें, चिंतन करें, तो अवश्य हमारा आत्मा बलवान होगा, हमारा अंतकरण शुद्ध पवित्र होगा और हमारा जीवन सफल होगा। तो अब इसी के साथ में आज के प्रयोग को, चिंतन को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट शांत हो जाएं और जो श्लोक में आपने श्लोक का भाव समझा है उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, शरीर के लिए, सब कुछ के लिए। ओम कीजिए। डूब जाइए भगवान के प्रति समर्पण के भाव में और श्लोक के अर्थ को आत्मसात कीजिए। ओम।
हो हो। इस प्रकार भगवान का स्वरूप का विचार करते हुए, श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और हृदय की कृतज्ञता को, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना को अर्पण करते हुए, स्वयं को धन्य सौभाग्यशाली प्रभु भक्त अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हथेलियों का आकर्षण करके पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर हो आ जाएं और सहज हो जाएं। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओ